जय छठी माता। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। प्रेम से बोली छठ माता की जय। एक ब्राह्मण थे, बड़े गरीब ब्राह्मण थे, निर्धन ब्राह्मण थे और निसंतान थे। वो ब्राह्मण का कोई संतान नहीं था। ब्राह्मण गांव-गांव में घूम फिर कर मांगते थे और अपना जीवन परवरिश करते थे। उनका जो पत्नी थी वो पूरी कार्तिक मास स्नान किया करती थी और कार्तिक मास का व्रत करती थी। लेकिन गुरु भाई बहना, व्रत करने से पहले जब कार्तिक मास शुक्ल पक्ष परिवा के दिन आता था तो अपने दरवाजे पे बैठ के दान किया करते थे। किसी को सूप, किसी को डलवा, किसी को पलटा और किसी को अन्न। जिनका नहीं रहता था गरीबों में दान किया करते थे। गुरु भाई बहना, लगातार ओ ब्राह्मण और ब्राह्मणी 22 वर्ष व्रत किए और 22 वर्ष लगातार दान किए। और जब 22वां वर्ष बीता तो ब्राह्मणी अपने पति से कहती है, छठ करके और अर्घ देने गई और अर्घ देकर जब लौटी तो अपने पति से कहती है, हे स्वामीनाथ, मैं तो प्रतिदिन आपको भोजन बनाकर और आगू में परोस कर खिलाया था, लेकिन आज मुझे भोजन बनाने का इच्छा नहीं है। आज मैंने व्रत में हूँ और आपका भोजन बनाकर नहीं दे सकते हैं। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर ब्राह्मण हंस पड़े और बोले, कोई बात नहीं, हम भोजन स्वयं बनाकर खा लेंगे। ब्राह्मणी व्रत में थी। ब्राह्मण ने भोजन बनाए और भोजन बनाकर भोजन कर लिए। सवेरा जब हुआ तो ब्राह्मणी हर बार व्रत करके अर्घ देने जाती थी तो भोजन बनाकर, लेकिन जब 22वां वर्ष बीतने वाला था तो ब्राह्मणी कहती है कि स्वामीनाथ, आज सुबह में लगता है कि मेरा सूप भी नहीं सजा पाएगा और हम भोजन कैसे बनाएं? गुरु भाई बहना, ब्राह्मण बोले, तुम चुप रहो, तुम्हारा सूप मैं साज कर और देकर तेरा व्रत पूरा कर देंगे। चिंता मत करो, भोजन हम अवश्य बना देंगे। गुरु भाई बहना, इतना ही में एक बूढ़ी माँ दरवाजे खटखटाए और दरवाजा खटखटाए तो ब्राह्मण ने दरवाजा खोल दिए। और दरवाजा खोल दिए तो देखते हैं कि स्वयं माँ देवी छठी बुढ़िया के रूप धारण करके और ब्राह्मण के घर प्रवेश कर गए। ब्राह्मण कहने लगे कि हे माता, आप कौन हैं और मेरे घर इतना सुबह सुबह क्यों आए हैं? छठी माता कहने लगे, मैं झाड़ू लगाने वाली हूँ। मैं सड़कों पे रोज प्रतिदिन झाड़ू लगाती हूँ। हमने सोचा ब्राह्मण के घर व्रत हो रहा है और ब्राह्मणी जो है व्रत कर रही है, तो आपके घर क्यों ना झाड़ू लगा दूं। ब्राह्मण बोले, हे माता, आप झाड़ू मेरा घर मत लगाइए, आप स्वयं स्नान करके
और मेरा पत्नी का सूप सजा दीजिए। गुरु भाई बहना, छठी माता ने बोले, मैं तो प्रतिदिन स्नान करके और घर से बाहर होती हूँ, सूप सजा देती हूँ। सबसे पहले शाम का अर्घ वाला जो भी सामग्री, फूल फल सजा था, ठेकुआ के सार सजा था, सारा चीज छठी माता खुद अपने हाथों से इकट्ठा कर अलग कर दिए और सूप का शुद्ध जल से धो दिए। उसके बाद सूप में सिंदूर लगाए, घी लगाकर सिंदूर लगाए और अक्षत पुष्प उसमें छिड़ दिए, रख दिए, पान का पत्ते सजा दिए और ठेकुआ में सिंदूर लगाकर उसे सजाए। गुरु भाई बहना लौंग इलायची धर दिए, पूरा फल सजा दिए और सूप पे कपड़ा से झाँक दिए नए वस्त्र से और ब्राह्मण के बोले कि हे ब्राह्मण, लो हम तेरे पत्नी का सूप तो मैं सजा दिया हूं, भोजन भी बना देती हूं। छठी माता रसोई में जाके और स्वयं अपने शक्ति से 56 प्रकार के भोजन बना दिए और कहने लगे कि ब्राह्मण, मैं तेरा रसोई में भोजन बना दिया हूं, जब तुम्हारा पत्नी आएगी अर्घ देकर तो स्वयं उन्हें भोजन करा देना। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण ने अपने पत्नी के साथ गंगा के घाट पे चले गए और गंगा के घाट पर जाकर ब्राह्मणी बड़े प्रेम से अर्घ दी और अर्घ देकर घर लौटी और घर लौटकर भोजन करने को लिए कहती है, हाय रे मेरा किस्मत, आज यदि मेरा बहू रहती तो मेरा आगे भोजन परोस कर देती, मेरा संतान रहता तो मेरे आगे बैठता, आज मैं भोजन कैसे लूं अपने। गुरु भाई बहना, ब्राह्मणी का आंखों का आंसू छठी माता को देख बर्दाश्त नहीं हुआ। नारद मुनि जो थे, नारद मुनि कहने लगे, हे देवी छठी, ए ब्राह्मणी कितना क्रोधित है, ये तो आपका परम भक्त है और ये जो भक्त है प्रतिदिन आपका चरण धोती है और पूरे कार्तिक मास स्नान करती है, छठ व्रत करती है। हे देवी छठी, इस पे अपना रहम कर दीजिए। गुरु भाई बहना आंखों में आंसू भर के और ब्राह्मणी भोजन परोस के अपने पति को दी और अपने भी भोजन करी। गुरु भाई बहना, भोजन कर लेने के बाद ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी, हे पति देव जी, मेरा पाँव हाथ आज बहुत दुख रहा है, जी करता है मेरा भी एक घर में बहू रहे। गुरु भाई बहना, मां सरस्वती ब्राह्मण के जीवा पे सवार हो गए और ब्राह्मण कहने लगे, क्या आपको बहू चाहिए? ब्राह्मणी बोली, हाँ, आप कहां से बहू लाएंगे? ब्राह्मण बोले, एक थैला मुझे दे दो, मुट्ठी भर अनाज उसमें दे दो और कुछ नहीं। गुरु भाई बहना, ब्राह्मणी ने एक थैला दे दी और थैले में मुट्ठी भर अनाज दे दी। गुरु भाई बहना मुट्ठी भर अनाज देकर और ब्राह्मण को थैला धरा दी। ब्राह्मण हाथ में थैला लेकर
और गांव से बाहर, घर से बाहर निकल गए। चलते 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 कई कोस जा चुके। रास्ते में एक कुआं था। कुआं पे बहुत सी लड़कियां पानी भर रही थी और उस जगह पे ब्राह्मण बैठ गए। प्यास लग चुका था। ब्राह्मण ने उन कन्याओं से कहने लगे, पुत्री, तुम मुझे पानी पिलाओगी? वो भी ब्राह्मण कन्या थी। बोली, हाँ, आपका तो हम पानी पिला देंगे, क्यों नहीं। और ब्राह्मण की कन्या ब्राह्मण को पानी पिलाई। ब्राह्मण ने जी भर के पानी पी लिए और उसके बाद उससे बोले, बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है? बोले कि मेरा तो इसी गांव में घर है। उसके पिता का नाम पूछे। पिता का नाम बताई। ब्राह्मण ने सोच लिए कि ये तो ब्राह्मण की कन्या है। उससे उसका पूरी जानकारी पता पूछ लिए और धीरे धीरे ब्राह्मण उसी का घर चल गए। गुरु भाई बहना, जब तक शाम हो गया था, शाम बीत जाने के बाद ब्राह्मण के द्वार पे चले गए और कहने लगे कि क्या मुझे आज के दिन रहने का जगह मिलेगा? कहने लगे कि हाँ, क्यों नहीं। हमने तो प्रतिदिन किसी का न किसी का भोजन कराते हैं, तो आप क्यों नहीं मेरे द्वार पे रह सकते हैं? ए ब्राह्मण बोले, क्या कहूं, मैं दूसरे का अन्न नहीं खाता हूं। मेरा तो घर में खुद का अनाज दुनिया का पड़ा है, तो मैं दूसरे का अनाज खा के कैसे रह सकते हैं। गुरु भाई बहना, ये ब्राह्मण जिन ब्राह्मण के घर में ठहरे थे उन्हें बोले, मेरा एक थैली है, थैली में थोड़ा सा अन्न है, उस अन्न को आप बना दीजिए और हम भोजन कर लेंगे। गुरु भाई बहना, माता लक्ष्मी और माता छठी और माता सरस्वती का कृपा, जो ब्राह्मण अन्न लेकर चले थे, सोने चांदी हीरे मोती में बदल गया। गुरु भाई बहना, ए ब्राह्मणी देखा और जिस घर में ठहरे थे वो ब्राह्मण देखे तो कहने लगे कि अरे, ये कितना अमीर ब्राह्मण है, झोला में तो इनका इतना सोना चांदी और हीरे मोती पड़ा है, घर में कितना होगा। ब्राह्मण को प्रेम से भोजन करवा दिए और उनका झोले का हीरा मोती सोना चांदी घर में रख लिए और कहने लगे कि क्या आपके घर आपका पुत्री या पुत्र नहीं है? कहने लगे कि हाँ, मेरा एक पुत्र है, बड़ा संस्कारी है, बड़ा आज्ञाकारी है। ओ पुत्र मेरा तो पढ़ाई करता है काशी जी में और उसी पुत्र को विवाह के लिए हम कन्या ढूंढ रहे हैं। गुरु भाई बहना, ए ब्राह्मण कहने लगे, हे ब्राह्मण, हे गुरु, मेरे तो घर में कन्या है, मेरा 4 कन्या है और मैं बड़ा गरीब हूं, लेकिन आप यदि कहें तो मेरा कन्या से अपने पुत्र का विवाह करेंगे, हम कोई दान नहीं देंगे और कोई तिलक भी नहीं देंगे। ए ब्राह्मण कहने लगे
लीजिए, आप तो मेरा मुंह का बात छीन लिए। हम धन लेकर क्या करेंगे? मेरा पुत्र तो खुद काशी जी में पढ़ाई कर रहा है और मेरा घर तो अन्न बिखरा पड़ा रहता है। मेरा घर तो सोना चांदी का ढेर पड़ा है। लेकिन हाँ, अभी मुहूर्त तो विवाह का है नहीं। यदि आपका इच्छा हो तो अपने कन्या के मेरे साथ विदा कर दीजिए। अच्छा मुहूर्त देख आपका कन्या के विवाह अपने पुत्र के साथ कर देंगे। गुरु भाई बहना, ये जो ब्राह्मण थे जिनका कन्या थी, अपने पत्नी से पूछे। उनका पत्नी बोली, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो कह रहे हैं कि अपने पुत्र के साथ विवाह कर देंगे, तो कोई बात नहीं। अपने कन्या को इनके साथ विदा करने को लिए तैयार हो गए और विदा कर दिए। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण ने उस कन्या को लेकर अपना घर आ गए और अपना घर आकर पत्नी को दरवाजा खुलाए। पत्नी दरवाजा खोली। पत्नी को बोले, लो तूने बहू बहू रट रही थी, मैं तुम्हारे लिए बहू ले आया हूं। गुरु भाई बहना, जो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी कन्या को देख बड़ी खुश हो गई। और ये जो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी प्रतिदिन दूसरे के घर पूरे कार्तिक मास गंगा स्नान की कथा सुनाने जाती थी, छठ व्रत के कथा सुनाने जाती थी। प्रतिदिन पूरा कार्तिक मास स्नान के कथा सुनाने जाती थी। इसे बोली थी कि बेटी, कोई भी आए तो उससे तू बात मत करना और सारा घर का दरवाजा खोलना, लेकिन एक दरवाजा मेरा मत खोलना। बोले, ठीक है, कोई बात नहीं माता जी। गुरु भाई बहना, ये जो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी प्रतिदिन चली जाती थी कथा सुनाने के लिए और इसे आस दिए थे कि मेरा बेटा आएगा तो हम तुमको इससे विवाह कर देंगे। बेचारी आस लगाए उस घर में रह रही थी, ब्राह्मण के घर भोजन बनाती थी। एक दिन पड़ोसन गई और कहने लगी, अरे इस बांझ ब्राह्मण के घर तुम कौन रहती हो, कौन आई हो? गुरु भाई बहना, वो बोली, लड़की, मैं इनका बहू हूं, होने वाले। इनके पुत्र जो हैं वो तो काशी जी में पढ़ाई करने के लिए गए हैं और वो आएंगे तो मेरा विवाह उनसे होगा। गुरु भाई बहना, पड़ोसन बोली, किसका फेरा में तुम पड़ गई हो? कोई इसका पुत्र नहीं है और किसने कह दिया ये तो बांझ है? तू चुपचाप इस घर से चली जा। गुरु भाई बहना, उस दिन प्रतिदिन सुंदर प्रेम से भोजन बनाती थी। उस दिन ब्राह्मण की कन्या ने क्या किया? रोटी जला दी, चावल जला दी, सब्जी जला दी और ब्राह्मण को परोस दी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी प्रेम से भोजन कर लिए, कुछ भी नहीं बोले। दूसरा दिन ब्राह्मण कथा सुनाने चले गए गांव में और ब्राह्मणी भी तभी ये जाने को लिए तैयारी की, लेकिन सोची कि इस ब्राह्मण के घर में हीरे मोती और सोना चांदी जितना पड़ा होगा
सब इकट्ठा करके लेकर चले जाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन गुरु भाई बहना 6 दरवाजा खोली, 7वां दरवाजा जब खोली तो 7वां में छठी माता की कृपा, सूर्य देव का कृपा, शिव शंकर भोले दानी का कृपा से खूब सुंदर एक पुत्र उसमें बैठे थे, जो कि रामायण हाथ में लिए और पढ़ रहे थे। ये देखें एक कन्या जब खोली 7वां दरवाजा तो उन्हें देख कहने लगी कि अरे तू दरवाजा खोल दी, माँ देखेगी तो माँ जान जाएगी, माँ डांटेगी, दरवाजा बंद कर दो। बोले कि अच्छा आप चुपके से कब आ गए? तो अरे क्या बताऊं, मैं तो तुम प्रतिदिन भोजन बनाती हो और हम खा के चुपके से इस घर में नुक जाते हैं, छिप जाते हैं, और तुम ऐसे करेगी? माँ को मत बताना, क्योंकि मैं काशी जी पढ़ाई करने गया था, मैं बीच में ही आ गया हूं। गुरु भाई बहना एक कन्या मन ही मन सोचती है कि अरे ये तो बोले थे कि पड़ोसन बोली कि इनका कोई पुत्र नहीं। गुरु भाई बहना ये जो लड़की थी क्या की कि झट से दरवाजा लगा दी और 16 श्रृंगार में सज गई और सुंदर प्रेम से भोजन बनाई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी कथा सुनाकर घर लौटे। जब घर लौटे तो उस दिन एकादशी का दिन था, छठ तो पूरा हो गया था, एकादशी का दिन था। गुरु भाई बहना छठी माता की कृपा से ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने बहू को देखे तो बड़ा खुश हो गए कि आज मेरा बहू 16 श्रृंगार में सजी हुई है और भोजन भी पूरा अच्छा से बनाई है। बोले पिताजी आपको एक बात कहूं, माताजी आपको एक बात कहूं। दोनों बोले बिटिया क्या कहना है बताओ। आपका जो बेटा है पढ़ाई पूरा नहीं किए हैं और बीच में ही पढ़ाई छोड़कर आ गए हैं। बोले नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा बेटा वैसा नहीं है। बोले चलिए पिताजी माताजी दिखाते हैं। जब 7वां दरवाजा खोले तो सच में एक सुंदर राजकुमार बैठे हुए थे। जाकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों कहने लगे, हे पुत्र आप मेरा लाज बचाए हो, लेकिन आपका किसने भेजा? कहने लगे कि हे माता आपने 22 वर्ष लगातार बिना मोह के बिना लालच के अब बड़े सच्चे मन से हृदय से आपने पूजा किया, छठ माता का अर्घ दिया और सूर्य भगवान का अर्घ दिया, कष्ट किया, इसीलिए आप पे प्रसन्न होकर और माता छठी ने मुझे आपके पुत्र बनाकर और भेज दिए हैं। गुरु भाई बहना ब्राह्मण ने अपने पुत्र को देख बड़े खुश हो गए और इस कन्या के घर जाकर निमंत्रण दिए और पूरा जवार में निमंत्रण दिए कि मैं अपना पुत्र को विवाह करने वाला हूं। मेरा पुत्र काशी जी में पढ़ाई करने गया था और पढ़ाई करके लौट आया। गुरु भाई बहना सारे परिवार जुटे, पूरा जवार का लोग जुटे और सबका बीच में ए ब्राह्मण अपने पुत्र का विवाह उस कन्या के साथ किए। बरमाला डाली कन्या और बर भी अपने कन्या के गले में, पत्नी के गले में डाले माला और विवाहित जीवन दोनों का संपन्न हुआ।
गुरु भाई बहना, जब विवाहित जीवन संपन्न हुआ तो ब्राह्मण बोले अपने पत्नी से, लो हम बोले थे कि तुम्हारा बहू अवश्य ला कर देंगे, लेकिन देखो तुम्हारे सामने हम बहू लाकर रख दिए, अब तुम खुश हो या नहीं? ब्राह्मणी बोली, हाँ प्रभु, हाँ पतिदेव जी, मैं बहुत खुश हूँ। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने पुत्र को विवाह कर दिए और बहू घर में आ गई तो सारा लोग ताजुब भी करने लगे कि ब्राह्मण तो निसंतान थे, फिर इनका पुत्र कैसे? लेकिन गुरु भाई बहना, ये सब छठी माता की कृपा से, सूर्य देव की कृपा से ब्राह्मण का ना पुत्र होते हुए भी उनका पुत्र हो गया और उनके बुढ़ापा का लाठी बुढ़ापा का सहारा पुत्र भगवान सूर्य देव भेज दिए। तो गुरु भाई बहना, छठ व्रत करने से हर मनोकामना पूरी होती है और घर में सुख शांति मिलती है। गुरु भाई बहना, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय छठी माता ज़रूर लिखिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय छठी माता, जय सूर्यदेव।